कि मसूद खान एक जिहादिस्ट हैं, एक जिहादी माइंडसेट के मालिक हैं। वो लेडी अलकायदा जिनको कहा जाता था, आफिया सिद्दीकी उनको सपोर्ट करते रहे हैं, उनके हक में आवाज़ उठाते रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इंडिया में, कश्मीर में बुरहान वानी और हिजबुल मुजाहिदीन को वो सपोर्ट करते रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से अब ये स्टैंड आएगा कि ये सब कुछ इंडिया ने करवाया है, क्योंकि इंडिया ये नहीं चाहता कि जो मसूद खान है वो अमेरिका में जाकर कश्मीर के हवाले से कोई आवाज़ उठाए। अमेरिका में इंडिया की जो लॉबी है वो तो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लॉबी है और वो पाकिस्तान के हर काम में वहाँ पर रुकावट डालते हैं और कोई भी यहाँ से काम होने लगता है तो वो उसको रोक देते हैं। और इंडिया को इस सिलसिले में आप डिफीट कर दें, आप कहें कि नहीं, ये इंडिया की तरफ से सब कुछ चल रहा है और हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये साजिश है हमारे खिलाफ, राह की साजिश है, ऐसे ही कहा जाएगा, पर ऐसे ही होगा। तो अगर तो आप इसको जवाब दे पाते और इसको अब रोक पाएंगे तो बड़ा अच्छा किया, आपने ये नाम नॉमिनेट कर दिया। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट इसका जवाब नहीं दे पाएगी और ये रिजेक्ट हो जाएगा तो ये एक खुद से आपने अपने ऊपर एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बाइस काम करवा लिया। मसूद खान के नाम पर पॉज क्यों लगाया गया, किसके कहने पर लगाया गया? असल खबर तो ये है, मसूद खान के नाम पर पॉज लगाया गया है या उनके नाम को रोका गया है क्योंकि स्कॉट पेरी ने एक लेटर लिखा है प्रेसिडेंट जो बाइडेन के नाम। उस लेटर में उन्होंने ये कहा है कि मसूद खान एक जिहादिस्ट हैं, एक जिहादी माइंडसेट के मालिक हैं। वो लेडी अलकायदा जिनको कहा जाता था, आफिया सिद्दीकी उनको सपोर्ट करते रहे हैं, उनके हक में आवाज़ उठाते रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इंडिया में, कश्मीर में बुरहान वानी और हिजबुल मुजाहिदीन को वो सपोर्ट करते रहे हैं। तो इस बिना पर उनका नाम किसी भी सूरत एज ए न्यू एम्बेसडर टू अमेरिका एक्सेप्ट ना किया जाए। जो आफिया सिद्दीकी हैं उसके लिए मसूद खान आवाज़ उठाते रहे हैं, जो कि आफिया सिद्दीकी एक लेडी अलकायदा थी और जो भी उनके खिलाफ एक दहशतगर्द थी, उनके खिलाफ जो केसेस अमेरिका में चलते रहे उसकी उन्होंने डिटेल्स लिखी हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंडिया में, कश्मीर में जो कुछ होता है वहाँ पर जो दहशतगर्दी होती है उसके पीछे जो हिजबुल मुजाहिदीन, जो जमातें और बुरहान वानी का भी उन्होंने लिखा। इन सबको मसूद खान एज ए प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर उसको सपोर्ट करते रहे हैं और उनके हक में आवाज़ उठाते रहे, उनके लिए नारे लगाते रहे, स्लोगन्स लगाते रहे। ये सब चीज़ें जो हम इस लेटर में लिखी गई हैं और फिर ये रिक्वेस्ट की गई है कि ये जो सिर्फ पॉज लगाया गया है तो हमें ये पॉज नहीं एक्सेप्ट, बल्कि हम चाहते हैं कि उनका नाम रिजेक्ट किया जाए और वो एज ए एम्बेसडर ना आए। तो पॉज तो लग गया, वो तो हम अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा स्टैंड सामने नहीं आया, यानी अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से ये बाकायदा पाकिस्तान को कन्वे नहीं किया गया कि नहीं हम नहीं मान रहे, हमने तुम्हारे उसको ब्लॉक कर दिया और हम इसको नहीं मानेंगे। लेकिन इसकी वजूहात क्या बताई जा रही हैं कि क्यों ये बात की जा रही है? इसकी वजह ये है कि आम तौर पर इतने अरसे में जो एम्बेसडर का नाम भेजा जाता है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब नवंबर के महीने में ये नाम भेजा गया था पाकिस्तान की तरफ से। अब सरदार मसूद खान जो हैं वो एक हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। उनका जो पास्ट रहा है वो रिप्रेजेंटेटिव टू जनेवा एंड न्यूयॉर्क UN रिप्रेजेंटेटिव भी रह चुके हैं और इसके अलावा वो एम्बेसडर टू चाइना भी रह चुके हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं कश्मीर के। अब प्रेसिडेंट जो है वो एक ऐसा डेजिग्नेशन है जो एम्बेसडर्स और इन सब उनसे मैं समझती हूँ कि वो तो ज़्यादा हाई प्रोफाइल है, लेकिन उसके बाद अब उनका नाम उसके लिए नॉमिनेट किया गया। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये कैसे सोचा, उसके पीछे क्या है? देखें, इसका जो मैंने आपको कहा था कुछ बहुत अहम पॉइंट्स वो ये हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अब ये स्टैंड आएगा कि ये सब कुछ इंडिया ने करवाया है, क्योंकि इंडिया ये नहीं चाहता कि जो मसूद खान है वो अमेरिका में जाकर कश्मीर के हवाले से कोई आवाज़ उठाए। कश्मीर के लिए जो है वो, जिस तरह कि आप जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो इंटरव्यू दिया चाइनीज़ मीडिया को, उसमें उन्होंने इंडिया के खिलाफ और कश्मीर के हक में भरपूर बात की। उन्होंने कहा कि देखिए वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से जो है कश्मीरियों के खिलाफ वहाँ पर कैसी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो ऑब्वियसली वो एक ऐसे ही बंदे का नाम नॉमिनेट करेंगे अमेरिका के लिए कि जो वहाँ पर जाकर कश्मीर की आवाज़ उठाए। अब इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि 1.5 से 2 साल रह गए इलेक्शन में
और इन 3 सालों में ऑपोजिशन की तरफ से इमरान खान साहब के खिलाफ ये बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाती रही कि देखिए इन्होंने कश्मीर का सौदा कर लिया, इन्होंने तो कश्मीर को बेच दिया, देखिए वहाँ पे 370 हो गया, ये कुछ भी नहीं कर पाए, ये तो चुप करके बैठे रहे, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। यही वजह है कि अब वो अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में उनकी कोशिश ये है कि वो इस चीज़ को जो है वो मलियामेट करके किसी तरीके से कोई ऐसा काम कर लें कि वो उनको जो है वो सुरखरू करे। अब ये जो एम्बेसडर के तौर पर मसूद खान का नाम भेजा गया, देखिए एक तो ये कि मैं तो ये समझती हूँ कि कुछ फ्रेश फेसेस सामने आने चाहिए, ठीक है ना, कुछ ऐसे लोग सामने आने चाहिए जिनका वाकई कोई इस हवाले से एक्सपर्टीज़ भी मौजूद हो। ठीक है, हम ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मसूद खान काम तो वहाँ पर जो उनके डेजिग्नेशंस रह चुके हैं वो एक्सपर्ट होंगे इस बारे में, लेकिन इसके बावजूद आप एक ऐसे शख्स को जब वहाँ पर नॉमिनेट करते हैं तो आप ये तवक्को कैसे रखते हैं कि इंडिया इनके खिलाफ बात नहीं करेगा? क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान जब ये नॉमिनेट कर रहा था तो ये क्यों नहीं सोचा हमने कि हम इनको वहाँ पर नॉमिनेट करें तो हर सूरत इंडिया की तरफ से इसकी मुखालफत की जाएगी? हमारे जहन में ये चीज़ रहनी चाहिए थी। इसकी वजह ये कि हम तो पहले ही इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि देखें पाकिस्तान कहीं पर भी जो है वहाँ पर कोई काम करने लगता है तो इंडिया की तरफ से वहाँ पर, क्योंकि इंडिया के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग मौजूद हैं, अमेरिका में इंडिया की जो लॉबी है वो तो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लॉबी है और वो पाकिस्तान के हर काम में वहाँ पर रुकावट डालते हैं और कोई भी यहाँ से काम होने लगता है तो वो उसको रोक देते हैं। तो आप जब पहले ही इस तरह की आम बातों पर भी शिकायतें करते हैं तो आपको ये नहीं मालूम था कि अगर आप एक ऐसी नॉमिनेशन वहाँ पर भेजेंगे जो कि कश्मीर के प्रेसिडेंट रह चुके होंगे तो उसके ऊपर तो भारत को 110% एतराज़ होगा। तो वही हुआ। आप देख लीजिए कि वहाँ पर स्कॉट, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि जी स्कॉट पेरी ने जो लेटर लिखा है ये तो ये क्योंकि उनको इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया गया है और उनको जो है असर और रसूख इस्तेमाल करके इंडियन लॉबी की तरफ से जो है ये सब करवाया गया है ताकि मसूद खान को वहाँ पर तैनात ना किया जाए। और मसूद खान अगर वहाँ पर चले गए तो वो कश्मीर के लिए आवाज़ उठाएंगे, वही सब कुछ करेंगे जो कि प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर के तौर पर वो करते रहे। तो अब वहाँ पर पहुँचकर जो है वो तो बड़ा परेशान कुन होता इंडिया के लिए। तो ये सब कुछ चल रहा है इस वक्त कि ये जो काम हो गया ये अच्छा नहीं हुआ पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। एक तो ये कि ये होना नहीं चाहिए था। अगर तो पाकिस्तान ये समझता है कि हाँ, और ये यकीनन जब नाम भेजा जा रहा था तो क्या हमने जो नाम भेजने वाले थे उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम ये नाम भेज रहे हैं तो इनके ऊपर ये रिजर्वेशंस आएंगी? और फ़र्ज़ कीजिए कि ये सोचा गया था कि ठीक है आती हैं तो ओके, हमारी मर्ज़ी है। ये तो इख्तियार होता है ना हर कंट्री को, हर मुल्क को ये है, इख्तियार शामिल है, उसके पास इख्तियार होता है कि वो जिसको चाहे एम्बेसडर के तौर पर नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जिसको चाहें नॉमिनेट तो कर सकते हैं, लेकिन फिर आप ये भी जानते हैं कि भारत की तरफ से इसके ऊपर जो रिजर्वेशन आएंगी तो उनका तो इतना इन्फ्लुएंस है कि वो इसको रोक सकें, लेकिन आपका इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। क्या इस गवर्नमेंट का इतनी इन्फ्लुएंशियल ये गवर्नमेंट या इसकी लॉबी अमेरिका में है कि अगर दूसरी तरफ से ऐसी रिजर्वेशंस आई तो उनको रोका जा सके? नहीं है। इंडिया की लॉबी वहाँ पर बहुत इन्फ्लुएंशियल है और वो ये काम करेगी, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पहले सोच लेना चाहिए था।